दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे बिहार राज्य में स्थित एक गांव की है, जिस गांव में पायल नाम की लड़की अपने माता पिता और एक बड़े भाई के साथ रहा करती थी, जो बहुत ही रईस घराने से होती है, जिसके घर में काफ़ी नौकर चाकर लगे होते हैं और जिसके पिता एक रईस आदमी हुआ करते हैं। पायल इंटर की पढ़ाई कर रही होती है और वो जिस कॉलेज में पढ़ती है उसी कॉलेज में उसके घर में काम करने वाला एक नौकर उसका बेटा भी पढ़ता है, जिसका नाम प्रभास होता है। प्रभास उस कॉलेज में इस लड़की को अक्सर देखा करता था और ये लड़की उस प्रभास को अपने घर आते जाते देखा करती थी, क्योंकि प्रभास अपने पिता के पास इसके घर कुछ काम के लिए आया जाया करता था। जब इसके पिता के पास ज़्यादा काम हो जाता था तो वो अपने बेटे प्रभास को भी लेकर इसके घर काम के लिए आया करते थे। ये लड़की जब भी प्रभास को देखा करती थी तो ये उसे देखकर चिढ़ जाया करती थी। प्रभास ये बात कई बार नोटिस करता है, लेकिन वो इससे बहुत डरता है और ये मालिक की लड़की होने के नाते प्रभास इससे कोई जवाब सवाब या इससे बोलने की हिम्मत भी नहीं करता। प्रभास वापस अपने घर लौट जाता है और ये दोनों उस कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। इधर धीरे धीरे कुछ वक्त बीतता है और ये दोनों पढ़ लिख कर आगे ग्रेजुएशन की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इधर एक दिन प्रभास जो होता है उसकी बड़ी बहन की शादी होती है, तो इनवाइट कार्ड लेकर प्रभास अपने पिता के मालिक यानी अपने मालिक के यहाँ जाता है और उसे कार्ड देता है, क्योंकि मालिक होते हैं तो मालिक का आना नौकर की बेटी की शादी में जाहिर था। इसलिए जो लड़की होती है पायल, इसके पिता प्रभास के घर पर अपने नौकर के घर पर अपनी बेटी के साथ पहुंच जाते हैं। इधर जैसे ही पायल को प्रभास अपने घर पर देखता है तो वो तंग रह जाता है कि आखिर पायल हमारे घर पर कैसे आ गई। ये चिढ़ जाया करती थी हमारी शक्ल को भी देखकर, तो ये मेरे घर पर कैसे आ गई। ये बात प्रभास सोच ही रहा होता है कि तब तक पायल की खातिरदारी में प्रभास, उसके घर के लोग बाग, यहाँ तक कि उसकी जिस बहन की शादी होती है वो भी पायल की खातिरदारी में लग जाती है, क्योंकि पायल उनके मालिक की बेटी होती है। इसलिए सारे लोग पायल की खातिरदारी में जुट जाते हैं। पायल की अच्छे से खातिरदारी की जाती है और पायल को उसी रूम में रखा जाता है जिसमें पायल और उसकी जिस बहन की शादी होती है उसी के साथ उसे उसकी बहन से भी ज़्यादा सभी लोग प्यार देते हैं, क्योंकि वो मालिक की बेटी होती है और एक रईस बाप की बेटी होती है। इसलिए यहाँ शादी शादी और सारे काम चल रहे होते हैं, तो प्रभास सोचता है कि ये जो पायल है ये हमारे घर पर आई है, तो हमारा बनता है कि हम इससे ज़रूर कहें कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। पहले तो प्रभास की इससे बोलने से हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये प्रभास जो होता है ये इस पायल से बहुत डरा करता था, क्योंकि ये जो पायल है ये इस पर बहुत चिढ़ा करती थी। इसलिए प्रभास की हिम्मत काम नहीं करती इससे बोलने के लिए। लेकिन प्रभास अपने घर पर इनवाइट करके आया था, इसलिए प्रभास को बोलना पड़ता है। प्रभास कहता है कि दीदी क्या आपने खाना खाया। जैसे ही प्रभास इतनी बात कहता है तो जो पायल होती है वो इस पर इस कदर चिढ़ जाती है कि इससे चिल्लाने लगती है। लेकिन इसके बाद जो प्रभास होता है वो घर के और कामों में बिजी हो जाता है और इधर बहुत ही धूमधाम से शादी होती है, तो पायल वापस अपने घर आ जाती है। इधर धीरे धीरे 2 साल का समय गुजरता है और पायल भी शादी के लायक हो जाती है और इधर प्रभास भी शादी के लायक हो गया था। दोनों ही बहुत बड़े हो जाते हैं, तो इनके माता पिता शादी की तैयारी करते हैं। इधर पायल के जो मम्मी पापा होते हैं वो काफ़ी रईस घराने से पायल का रिश्ता तय करते हैं। पायल का रिश्ता तय हो जाता है तो सगाई की तारीख निश्चित हो जाती है। सगाई शुरू हो जाती है और सगाई में जो प्रभास होता है वो भी अपने माता पिता के साथ वहाँ आया था और प्रभास वहीं रोक लेते हैं वो लोग, क्योंकि प्रभास को भी वहाँ काम में लगा लेते और प्रभास वहाँ रुक कर
उनके घर का सारा काम करना शुरू कर देता है। प्रभास पर उसके घर वालों को इतना भरोसा होता है कि हर काम के लिए प्रभास को बुलाया जाता है। यहाँ तक कि उसके शादी के कार्ड बांटने के लिए प्रभास को सारी जिम्मेदारी दी जाती है। प्रभास अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाता है और प्रभास अपने उस लड़की पायल की शादी के कार्ड सारे बंटवा देता है। इधर शादी की तारीख पास आ रही होती है तो पायल बोलती है कि डैडी, मैं कुछ शॉपिंग करने के लिए जाना चाहती हूँ। पायल जब शॉपिंग की कहती है तो उसके पिता कहते हैं कि मैं अभी किसी ड्राइवर को बोल दूंगा, वो तुम्हें लेकर बाजार जाएगा और वो तुमको शॉपिंग करा लाएगा। लेकिन पायल कहती है कि डैडी, मैं वहाँ शॉपिंग करने गलियों में जाऊंगी तो गाड़ी वहाँ कैसे जा पाएगी, मैं किसी के साथ बाइक पर जाना चाहती हूँ। और वो अपनी तरफ से ही प्रभास को ले जाने का प्रस्ताव रखती है। उसके पिता भी इस बारे में कुछ नहीं कहते क्योंकि जो प्रभास होता है उसके व्यवहार से उसके घर वाले बहुत ही खुश थे, क्योंकि उसे भी काफ़ी अब समय बीत चुका था यहाँ काम करते करते, तो वो भी कुछ नहीं कहते। और वो एक भरोसे का लड़का होता है प्रभास, इसलिए ये लोग उसके ऊपर विश्वास करके अपनी बेटी के साथ इसको भेज देते हैं। हालांकि प्रभास जो होता है वो ये सुनकर तंग रह जाता है कि लड़की मुझ पर इतना जला करती थी, आखिर ये मुझे ही लेकर मार्केट क्यों जाना चाहती है। इस बात को लेकर प्रभास के दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होती हैं, लेकिन प्रभास करता तो क्या करता, क्योंकि मालिक की बेटी का हुक्म होता है, उसे वो टाल भी नहीं सकता। इसलिए प्रभास उस लड़की को लेकर बाइक पर बैठाकर ले जाने लगता है। वो पायल होती है, वो इस तरीके से बैठी हुई थी मोटरसाइकिल पर जैसे मान लो कि कोई बॉयफ्रेंड के साथ गर्लफ्रेंड बैठती है या कोई पत्नी अपने पति के साथ बैठती है। प्रभास को जब उसका ये व्यवहार नज़र आता है तो प्रभास ये देखकर चौंक जाता है कि आखिर आज ये लड़की मुझसे इतना प्यार इतना प्रेम क्यों बरसा रही है, इसके व्यवहार में इतनी जल्दी बदलाव कैसे हो गया। प्रभास ये सोच ही रहा होता है कि तब तक वो उसके आगे हाथ डालकर उसे पकड़ भी लेती है। प्रभास इसका विरोध भी करता है, लेकिन पायल उसको नहीं छोड़ती, क्योंकि पायल अपना मन से उसे चाहने लगी थी। लेकिन उसने कभी इस बात का प्रभास के सामने जाहिर नहीं किया था कि मैं तुमको चाहती हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कभी जाहिर नहीं होने दिया। प्रभास वो मालिक की लड़की होती है, इसलिए उससे कुछ ज़्यादा कह भी नहीं पाता और दोनों मार्केट में पहुंच जाते हैं। पायल पूरे दिन वहाँ शॉपिंग करती है और शॉपिंग करते करते इन्हें थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तो पायल के घर से फ़ोन आता है। तो पायल कह देती है कि हाँ डैडी, थोड़ा और शॉपिंग बची हुई है, मैं अभी करके तुरंत घर आ रही हूँ। और उधर पायल जो होती है वो एक होटल में जाती है और खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वो प्रभास को भी इनवाइट करती है, लेकिन प्रभास वहाँ बैठ जाता है लेकिन खाना नहीं खाता। लेकिन जो पायल होती है वो वहाँ खाना खा रही होती है, तो प्रभास को अपने हाथ से ही वो खिला देती है। प्रभास भी खा लेता है, क्योंकि वो उससे इतना डरता था कि उसकी किसी भी बात का वो विरोध नहीं कर सकता था। इसलिए प्रभास भी चुपचाप वहीं बैठकर उस खाने को उसने जो खिलाया था अपने हाथों से उसे खा लेती है। खा लेता है जब, तो ये दोनों उस होटल से फिर घर के लिए निकलते हैं। प्रभास के साथ वो लड़की पायल फिर से बाइक पर इस तरह से बैठी हुई थी जैसे कि कोई पत्नी अपने पति के साथ मार्केट से आ रही हो। प्रभास को फिर से ये थोड़ा गलत लगता है, लेकिन वो कहता कुछ नहीं है, क्योंकि वो उस लड़की से, पायल से इतना डरता था कि कुछ कह नहीं पाता है। प्रभास के साथ वो बाइक पर बैठकर आ रही होती है कि तभी रास्ते में एक नदी पड़ती है, जहाँ पर उस पायल का सैंडल उतर जाता है। तो पायल उस बाइक को रोकवा लेती है, कहती है कि मेरा सैंडल नीचे गिर गया है, मैं उसे उठा लूँ। प्रभास भी वहाँ बाइक खड़ी कर देता है और ये जो लड़की होती है पायल, ये अपना सैंडल उठाने के बहाने उस नदी में छलांग लगा देती है। प्रभास जब इस सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा था, देख रहा था कि इस लड़की ने इसमें क्यों छलांग लगाई, वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता और पीछे से वो भी उस नदी में कूद जाता है उसे पकड़ने के लिए। नदी का बहाव थोड़ा तेज होता है, तो वो लड़की आगे आगे बह के जा रही होती है और प्रभास उसके पीछे से उसे पकड़ने के लिए पीछे बह रहा होता है।
करीब 1-2 किलोमीटर बह जाने के बाद प्रभास उसे पकड़कर किनारे पर लाता है और उसके पेट में पानी वानी भर जाता है। तो प्रभास उसके पेट को दबाता है तो पानी निकलता है। देखता है कि ऐसे काबू में नहीं आता है सारा कुछ, तो प्रभास उसके मुंह में अपना मुंह लगाकर उसे हवा देना शुरू कर देता है। तभी पायल हड़बड़ा के उठती है और बैठ जाती है। तब प्रभास इस पायल से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें ये लड़का पसंद नहीं, या उसके घर वाले पसंद नहीं, या तुम ये शादी करना नहीं चाहते? पायल कहती है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तो प्रभास कहता है कि तो आखिर वो तो रईस है, तुम कहना क्या चाहती हो, क्या करना चाहती हो? तो पायल बताती है कि प्रभास, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। इस पर प्रभास कहता है कि मैंने तो ये कभी नहीं सोचा कि तुम ऐसा करती हो हमारे बारे में। लेकिन पायल जो होती है वो आगे बताती है कि प्रभास, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, इतना तुम सोच भी नहीं सकते, मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ। प्रभास कहता है कि ये सब कब से चल रहा है? तो वो बताती है कि प्रभास, मैं तुम्हें स्कूल टाइम से ही बहुत पसंद करती थी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि तुम एक नेक इंसान हो, इसलिए मुझे तुम बहुत पसंद हो। लेकिन प्रभास पहले तो इसे मना करता है कि ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि अब तुम्हारी शादी, अभी 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है, कैसे ये सब हो सकता है? तो वो पायल होती है, वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे, मुझे प्यार नहीं करोगे, तो मैं यहाँ आत्महत्या कर लूँगी इस नदी में उड़। जिस पर अब प्रभास को कुछ समझ नहीं आता, तो वो क्या करता, वो कहता है कि ठीक है, अब जो तुम जैसा अच्छा समझो वैसा करो। इसी पर ये जो सामान और वो बाइक वहीं छोड़ देते हैं और ये जो प्रभास और पायल दोनों वहाँ से निकल देते हैं। इधर ये दोनों अपने अपने फ़ोन बंद कर लेते और रात्रि ज़्यादा हो जाती है, तो पायल के घर से पायल के फ़ोन पर फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन पायल का फ़ोन बंद बताता है, तो उसके घर वाले, क्योंकि वो तो रईस लोग थे, तो वो आसपास में अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल देते हैं। तो ये लोग जब उस पुल पर आते हैं ढूंढते ढूंढते, तो देखते कि ये बाइक है, ये सामान पड़ा है। तो ये जो लोग होते हैं ये अपनी बाइक को पहचान लेते हैं और दिमाग लगाते हैं कि शायद किसी ने इनके साथ दुर्घटना की है, या किसी ने हमारी बेटी कुछ कीमती सामान लेकर आई होगी, तो किसी ने इन पर टोका है, इस पर छिड़ाया है, इसने दिया नहीं होगा, तो शायद है कि उसने इनको मार कर इस नदी में फेंक दिया हो। अपने अपना दिमाग सारे लोग लगाने लगते हैं और करीब 1-2 दिन ये लोग इन दोनों को खोजते हैं और फिर ये सोच कर रह जाते हैं कि शायद अब हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि वो सामान जो वहाँ बगड़ा हुआ पड़ा था, शायद ऐसा लग रहा था कि जैसे छीड़ा झपड़ी हुई। यहाँ से इधर ये लोग ढूंढकर वापस अपने घर पहुँच जाते हैं। इधर रात्रि ज़्यादा होती है, तो ये जो प्रभास होता है ये पायल को लेकर वहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर दूर किसी गांव में नहीं जाता और एक गांव के किनारे एक खंडर होता है जिसे प्रभास पहले से जानता था। उस खंडर में जाकर ये दोनों रुकते हैं। दोनों भीग चुके होते हैं पूरी तरह, दोनों के कपड़े भीग चुके होते हैं। दोनों आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे, डिस्कशन करते हुए जा रहे थे कि आखिर अब करें तो क्या करें। और इधर इन दोनों के पास पैसे भी नहीं होते, हालांकि जो पायल होती है उसके पास कुछ कैश पड़ा होता है, ये दोनों उस खंडर में पहुंच जाते हैं। अब दोनों के कपड़े भीगे हुए हैं, इधर रात्रि भी है, तो प्रभास कहता है कि अब अगर हम लोग कपड़े पहने रहेंगे तो शायद है कि तबीयत खराब हो जाएगी। तो प्रभास अपने कपड़े निकाल देता है और सूखने के लिए टांग देता है। और वो पायल जो होती है वो भी अपने कपड़े निकाल देती है। हालांकि वो जब कपड़े निकालती है तो उसे शर्म महसूस होती है, लेकिन वो करती तो क्या करती, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए अब दोनों कपड़े निकाल कर सूखने के लिए डाल देती हैं और दोनों ही उस खंडर में आराम से बैठ जाते हैं। इधर बैठे होते हैं कि तभी पायल को थोड़ा डर महसूस होता है, तो पायल उसके पास पहुंच जाती है और वहीं पूरी रात्रि ये दोनों उसी हालत में, उसी खंडर में एक साथ लेटते हैं। इधर सुबह हो जाता है, तो प्रभास
पायल को लेकर एक स्टेशन पर पहुंच जाता है और दिल्ली के लिए निकल जाता है। प्रभास और पायल दिल्ली में पहुंच जाते और प्रभास एक कंपनी में जॉब करना शुरू कर देता है और पायल वहीं उसके साथ रहना शुरू कर देती है। इधर करीब 2 साल का समय बीतता है तो एक जानने पहचानने वाला प्रभास को दिल्ली में पहचान लेता है और वो इस बात की खबर पायल की पिताजी को दे देता है, क्योंकि पायल के पिता की एक ही बेटी होती है और इस बात से पायल के पिता बहुत परेशान रहते हैं कि आखिर हमारी बेटी के साथ हुआ तो क्या हुआ। वो इस बात को जानने के लिए बहुत ही उतावले रहते हैं, क्योंकि उनकी बेटी तो एक ही थी जिसे वो बहुत चाहा करते थे। इधर जैसे ही पायल के पिता को इस बात की जानकारी मिलती है कि प्रभास दिल्ली में है, वो एक फैक्ट्री में काम करने डेली बेसिस पर जाया करता था। इधर जैसे ही इस बात की जानकारी इन लोगों को लगती है तो प्रभास के पिता और पायल के पिता दोनों ही उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही पायल के पिता उसकी कुंडी को बजाते तो पायल खुद ही उस कुंडी को खोलने आती है और जैसे ही वो अपने पिताजी को देखती है तो उनके पैरों में गिर जाती है। जब तक इन लोगों को पता चला था तब तक पायल की गोदी में एक करीब 4-5 महीने का बच्चा भी था और जैसे ही वो इन दोनों को देखते हैं तो तंग रह जाते हैं कि आखिर इन दोनों बच्चों ने हमारे दोनों लोगों के साथ कितना विश्वासघात किया। पायल के पिता तो इस पर बहुत गुस्सा होते हैं, हालांकि पायल इकलौती लड़की होती है इसलिए वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते और कहते हैं कि बेटा तुमने ये सब मुझे बता दिया होता तो अच्छा होता, क्योंकि हमें ही पता है कि हमने इतने दिन इतने महीने कैसे गुजारे हैं तुम्हारे बिन। और फिर पायल के पिता खुश हो जाते हैं, कहते कि कोई बात नहीं, अच्छा समय आने पर हम तुम्हें गांव बुलाते हैं, अपने घर बुलाते हैं दोनों को और उन परिवार की नज़रों में, गांव की नज़रों में और सभी लोगों की नज़रों में रहकर तुम दोनों की शादी कराएंगे। यहाँ पर ये दोनों जब इस बात को कहते हैं तो प्रभास और पायल दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और इन दोनों के पिता वापस अपने अपने घर लौट आते हैं और इधर प्रभास और पायल वहीं रुकते हैं तो इनके घर वाले इनके लिए खर्चा भी भेजने लगते हैं और इन दोनों की ज़िंदगी अब बड़े ही प्रेम से कट रही होती है। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना हमारी यहीं तक। हमारी और भी कहानी स्टोरी ऐसी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।